सो हेलो ट्रेडर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे बुलिश रामी पैटर्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बुलिश रामी पैटर्न क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ से बुलिश रामी पैटर्न। ओके, ये पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे ये पैटर्न जस्ट उसका अपोजिट है एंड बुलिश एंगल्फिंग का। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमारी छोटी सी कैंडल आती थी एंड उसे बड़ी कैंडल एंगल्फ करती थी, राइट। छोटी कैंडल बड़ी कैंडल को एंगल्फ करती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बड़ी कैंडल पहले आएगी एंड छोटी कैंडल बाद में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले बड़ी कैंडल आती है एंड फिर दूसरी कैंडल जो छोटी कैंडल हो वह बाद में आती है। इस टाइप का अगर पैटर्न आपको दिखे तो उसे हम कंसिडर हरामी पैटर्न। ओके, देखिए बुलिश रमी पैटर्न में क्या हो गया, पहले एक रेड कैंडल आएगी, उसके बाद एक छोटी कैंडल आएगी जो होगी बुलिश पैटर्न। ठीक है, बुलिश कैंडल आएगी। ओके, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एंगल्फ होंगे। ठीक है, बड़ी जो बड़ी वाली पैटर्न होगी, जो बड़ी वाली कैंडल होगी वो छोटी वाली कैंडल को एंगल्फ करेगी। एंड यहीं पे एक सिनेरियो समझते हैं, जो क्या था कि पहले हमारी बड़ी कैंडल आती थी, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग में, और वो क्या होता था, वो होता था एक छोटी कैंडल और वो एंगल्फ हो जाती थी कुछ इस तरीके से। ये एंगल्फ हो गई। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैटर्न और ये पैटर्न में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न है वो हमारा बुलिश रामी का पैटर्न का फॉर्मेशन है, और ये है बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में, आप डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, अब ये पैटर्न आने से क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है। काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड उसके बाद ये पैटर्न आता है। ठीक है, और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में ही बनता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, और यहीं से मार्केट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, वो अपसाइड की तरफ मूव करती है। ओके, तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है वो हमारा ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है एंड उसे हम क्या कहते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न के नाम से जानते हैं। ओके, एग्जांपल्स है। ओके, एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से मैंने अभी बताया था आपको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती रहेगी और वहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा जो कुछ इस तरीके से होगा, बड़ी कैंडल है एंड ग्रीन वाली कैंडल छोटी है, और कुछ इस तरीके से पैटर्न अगर हमें दिखाई देता है तो हो वो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, बुलिश हरामी पैटर्न। और वो मार्केट को क्या करेगी, रिवर्स करेगी। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप इस चार्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस चार्ट में क्लियरली वही कैंडल, उसी कैंडल का हमारा क्या हो गया, बेरिश हरामी। ठीक है, बेरिश हरामी में सेम उल्टा होगा। पहले हमारा क्या था, वहाँ पे एक रेड कैंडल आता था। ठीक है, इस तरीके से बुलिश हरामी पैटर्न में क्या आता था, रेड कैंडल आता था। बुलिश हरामी हरामी पैटर्न का हो गया। ठीक है, अभी ये हमारा बियरिश हरामी पैटर्न हो। तो बियरिश का क्या होगा कि पहले हमारी एक ग्रीन कैंडल आएगी। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक हमारा रेड कैंडल आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने, अगर इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है तो वो बियरिश कहलाएगा। ओके, इसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हो गया कि यहाँ पे मार्केट क्या चल रही थी, एक मार्केट में अप ट्रेंड था। ओके, मार्केट में अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक कैंडल बनी एंड पहले एक बड़ी सी कैंडल आई, फिर उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल आई, और वो मार्केट को कहाँ कर देगी, रिवर्स कर देगी। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश हरामी। ठीक है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इसको हम एक तरीके से अगर हम देखें, ये पैटर्न जो बनते हैं, ठीक है, आगे हम समझेंगे एक कंसेप्ट आता है जो ब्लेंडिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, ब्लेंडिंग का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आपको सारे कैंडल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी कैंडल्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे ये दोनों पैटर्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके, अगर हम इसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हमारा रेड है और यहाँ पे एक ग्रीन है, ग्रीन कैंडल, ओके। कुछ इस टाइप का पैटर्न हमारा फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम इसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है, रेड कैंडल है, वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगी, और ब्लेंड होने के बाद ये हमारी एक शेडो, एक विग बनेगी, और नीचे का पार्ट वैसे ही रह जाएगा। तो अब ये ब्लेंडिंग का कंसेप्ट हो गया। तो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमारा, और इन्वर्टेड हमारा भी रिवर्सल का काम करता है, कि मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पे बियरिश इन्वर्टेड हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो भी मार्केट मार्केट को कहाँ लेके जाएगा, नीचे ही लेके जाएगा, ओके। नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है हमारा थ्री वाइट सोल्जर्स, ठीक है। थ्री वाइट सोल्जर्स का मतलब ये है कि हमारे तीन कैंडल लगातार सेम कलर्स की होंगी, एंड वो तीनों लगातार आएंगी, ठीक है। तीन ग्रीन कैंडल को हम थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। अगर मार्केट में मार्केट में कुछ इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तीन लगातार कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा मार्केट बुलिश है, एंड आगे बुलिश ही कंटिन्यू करने वाला है। तीन वाइट सोल्जर्स का मतलब ये है कि तीन ग्रीन कैंडल लगातार आएगी, तो वो हमारा बुलिश पैटर्न कहलाएगा, एंड मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाली है, ठीक है। और अगर इस तरीके से कैंडल अगर हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे, तो वो हमें सीधा सा मतलब है कि हमें मार्केट क्या करने वाली है, ऊपर कंटिन्यू करने वाली है। एग्जाम्पल, थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो हमारा एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रिवर्सल का सिग्नल जो है देता है कि अगर तीन कैंडल लगातार ग्रीन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा शिफ्ट होने वाला है अप ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड से हमारा आ रहा था मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है। यहाँ पे थ्री कैंडल्स पर है, कुछ इस तरीके से थ्री कैंडल्स हमारा फॉर्मेशन हुआ, और मार्केट हमारा कहाँ कर दी, अप ट्रेंड में कंटिन्यू करी, ओके, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है हमारा एक थ्री ब्लैक क्रॉस, ठीक है, उसी कैंडल का सेम उल्टा, थ्री वाइट सोल्जर्स का सेम उल्टा, उसी को अलग हम नाम देते हैं ब्लैक कैरोस। ब्लैक का मतलब ये है कि यहाँ पे तीन हमारी रेड कैंडल्स लगातार फॉर्म होंगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तीन लगातार कैंडल्स फॉर्मेशन होती है। तो ये अप ट्रेंड चलने के बाद काफ़ी टाइम से मार्केट क्या चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, और मार्केट ने तीन रेड कैंडल्स बनाए, ठीक है, तीन कैंडल्स लगातार बनाए, तो वहाँ से मार्केट क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और ये मार्केट ने फॉर्मेशन दिया, थ्री कैंडल्स, थ्री रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन दिया, तो ये मार्केट कहाँ जाएगी, रिवर्स जाएगी। अगर आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न्स जो है दिखाई दे, तो आपको श्योर हो जाना है कि हमारा मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होने वाला है और शिफ्ट होने वाला है, ओके। इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल्स में भी जो है दिया गया है थ्री ब्लैक कैरोस का, ठीक है। मार्केट पहले कहाँ चल रही थी, अप ट्रेंड में चल रही थी, अप ट्रेंड में, एंड वो कहाँ शिफ्ट हुई, डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, दे रहा है कि डार्क क्लाउड कवर, ओके। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, एक कैंडल आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल कौन सी आएगी, ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद रेड कैंडल आएगी, और यहाँ पे एक फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 50%, ठीक है, जैसा कि पैटर्न में जो है दिखाया गया है 50%,
कुछ 50% का इस तरीके का पैटर्न हमारा फॉर्मेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे थोड़ा हमारा पैटर्न सही नहीं बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न हो। ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज करती है बेरिश कैंडल, ठीक है, तो वो हमारा रिट्रेसमेंट के लिए जाती है। बेरिश एट लीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द डे फर्स्ट गेन, ठीक है। अगर हमारा, ठीक है, एक कोई ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद हमारा रेड कैंडल आती है और वो गैप अप में खुलती है, ठीक है, गैप अप में खुलती है, और वो हमारे ग्रीन कैंडल के ग्रीन कैंडल के 50% लेवल के नीचे क्लोज करती है, तो वो हमारा डार्क क्लाउड कवर माना जाएगा। ओके, समझ आया? ये भी मार्केट को क्या करता है, रिवर्सल का काम देता है, ठीक है। ये भी मार्केट को बताता है कि अभी हमारा क्या हो गया है, अप ट्रेंड खत्म होकर के डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ये अप ट्रेंड चल रहा था, अभी यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना डार्क क्लाउड कवर, अभी ये मार्केट को कहाँ लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, श्योर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे हमारा पिन बार, ठीक है। पिन बार कैंडल क्या होती है? पिन बार का मतलब ये है कि एक हमारी छोटी सी बॉडी होगी, बहुत छोटी सी बॉडी होगी, और उसके अंदर लंबी शैडोज होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर ये हमारा अप साइड में बन रहा है तो बेरिश पिन बार कहेंगे, ठीक है। अगर वही हमारा एक नीचे की साइड में बन रहा है तो उसको हम बुलिश पिन बार कहेंगे, ठीक है। ये भी सब मार्केट का रिवर्सल का काम करते हैं। इस सिनेरियो में देखते हैं, तो इस सिनेरियो में हमारा क्या होता है कि मार्केट को बायस ऊपर लेके जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने प्रेशर लगा करके मार्केट को नीचे लेके आया, तो इसका मतलब है सेलर्स में ज़्यादा प्रेशर है और वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक लंबी शैडो विक बन जाती है जो मार्केट को नीचे लेके आती है, तो इससे हमारा कंफर्म होता है कि वो हमारा बेरिश पिन बार कैंडल बीतने वाला है, ठीक है। ये हमारा किसी रेजिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगी, मार्केट अप ट्रेंड जाएगी और ये वाला पैटर्न फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, किसी मार्केट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं बुलिश मिन बार पैटर्न, ठीक है। बुलिश का मतलब है कि मार्केट अगर बहुत लंबे टाइम से कहाँ चल रही है, डाउन डाउन ट्रेंड में चल रही है, और वहाँ पे कोई हमारा एक सपोर्ट फाइंड आउट होता है, और वहीं पे हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है इस बुलिश पिन बार कैंडल का, ठीक है। तो मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाएगी। इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि मार्केट बहुत टाइम से नीचे आ रही थी, और अभी मार्केट कहाँ है, सेलर्स जा रहे हैं, सेलर जा रहे हैं, और सेलर्स वीक हो गए, ठीक है। और बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहा, तो मार्केट ने बायर्स ने क्या करा कि बायर्स यहाँ पे तेजी से अग्रेसिव हो गए, मार्केट को ऊपर पुश करने लगे, और मार्केट कहाँ हो गई, अब यहाँ पे सेलर्स की पावर कम हो गई और बायर्स की ज़्यादा, तो अब यहाँ से मार्केट का क्या हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इन बार्स ऑकर्स एवरी मार्केट इन एवरी टाइम फ्रेम, ठीक है, सभी टाइम फ्रेम में ये हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पिन बार का, यहाँ पे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर फॉर्मेशन हुआ, एंड डाउन में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट पे फॉर्मेशन हुआ है, नीचे सपोर्ट पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ऊपर से फॉर्मेशन हुआ है रिपेयर रेजिस्टेंस, और सपोर्ट पे फॉर्मेशन हुआ है पिन बार्स कैंडल का, और ये हर टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको ये पिन बार कैंडल मिल ही जाएगी, और जहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा वहाँ से आप लोग देखेंगे मार्केट क्या हुई है। यहाँ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप गई, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप गई, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मार्केट डाउन गई, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एंड मार्केट अब अप जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल्स को पहचानना है, एनालाइज करना है और नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से, तो हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कैंडल्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक हमारा पहले गया था
डार्क क्लाउड कवर। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक बेरिश कैंडल आती है, ठीक है, एक बड़ी सी बेरिश कैंडल आती है, जैसे बेरिश कैंडल, ठीक है, एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से बेरिश कैंडल, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे इसका क्या है, 50% लेवल है, ठीक है, इस 50% लेवल के ऊपर क्लोज करती है, ये थोड़ा गैप डाउन करती है, जो ऊपर थोड़ा सा क्लोज करती है, ठीक है, 50% के ऊपर, रेड कैंडल के 50% के वो लेवल के ऊपर क्लोज करती है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि ये हमारा अभी हमारे बुल्स यहाँ पे आ गए हैं, ये जो 50% ऊपर क्लोज करी, इसका मतलब है कि हमारा बुल्स हैवी है और ये मार्केट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, नीचे से अप साइड में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट को अप साइड लेके जाना चाहते हैं। बाद यहाँ पे 50% लेवल के ऊपर क्लोज करती है, तो ये मार्केट को कहाँ लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न्स का एग्जांपल बहुत अच्छा सा देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट आ रही है, अभी मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, इस कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल आई और ये फिर ग्रीन कैंडल आई और ये 50% लेवल्स के ऊपर क्लोज करती है कि अभी बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है, और उनका टाइम में चेंज होने वाला है और वो मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। इस टाइप के कैंडल्स को पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग का कंसेप्ट आप सीखेंगे तो इन सभी कैंडल्स को सीखने की देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी ये हमारा बेसिक पार्ट है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सीरीज चल रहा है, तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के जितने भी पिछले हमारे 4 वीडियोस बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो फिर जाके देखिए, उसमें से ईज़िली समझाया गया है सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपकी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और आगे बहुत सारे एडवांस सीरीज़ आने वाली है, बहुत सारे एडवांस वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा भी समझ में आया है तो आप उसको एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको पूरा गाइड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।